प्रिय शिक्षार्थियों, कठिनाइयों का बोझ ही सफलता का मार्ग है। कठिनाइयों का बोझ ही सफलता का मार्ग है, क्योंकि कोयले पर जब दबाव पड़ता है तो वह हीरा बनकर चमकता है। यानी कठिनाइयों में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोयले पर जब ज़्यादा दबाव पड़ता है तो वह हीरा बनकर चमकता है। वैसे भी आप इस ज़िंदगी में देखे होंगे कि कहा गया है कि मेहंदी रंग लाती है पीस जाने के बाद। यानी जब मेहंदी पिसा जाती है, बिल्कुल पिसा जाती है, तब वो अपना रंग दिखाती है। और ये भी कहा गया है कि अगरबत्ती अपना सुगंध फैलाता है जल जाने के बाद। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए और मेहनत से जीत चुराना नहीं चाहिए। तो आइए आज चलते हैं हम क्लास 12 का फिजिक्स अध्याय 2 में, जो कि इसे अभी तक नहीं मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, सो आज इसे लेकर के आया हूँ। अध्याय 2, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये भाई प्रश्न 2022 के चौथा पूछा गया है। क्या? विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखें। इस तरह से 2022 का चौथा प्रश्न पूछा गया, विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखें। तो आइए चलते हैं, विभव क्या है। विभव पोटेंशियल, तो एकांक धन आवेश यानी परीक्षण आवेश। परीक्षण क्या आवेश है भाई? एकांक धन आवेश। इकाई धन आवेश को ही परीक्षण आवेश कहते हैं। तो एकांक धन आवेश यानी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी यहाँ पर आप देख लें, ये अनंत से ए बिंदु तक लाने में क्यू आवेश को, ये क्यू नॉट आवेश है यानी एकांक धनावेश समझा जाए, और इसको अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है, उसी कार्य को हम लोग विद्युतीय विभव कहते हैं। तो अनंत से किसी बिंदु तक एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अर्थात विभव V इक्वल टू, V से विभव को सूचित करते हैं भाई, विभव और विभवांतर को V से ही सूचित करते हैं। V बराबर W/Q, और ये जो फॉर्मूला है V इक्वल टू W/Q ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2021 में पूछा गया है भाई। आप जाकर देख सकते हैं, 2021 के प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये पूछा गया है। 4 ऑप्शनों में ये ऑप्शन भी है जो यही सही है, बाकी सब गलत हैं। तो V बराबर याद रखना है, V इक्वल टू W/Q। यह एक अदिश राशि है, यानी यह सदिश नहीं बल्कि अदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या है? तो मात्रक भी भाई पूछा गया है, 2020 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। सो आप इसे भी देख सकेंगे। और इसका मात्रक है, चूँकि मात्रक आप अपने से भी बना सकते हैं। V इक्वल टू W/Q, तो W क्या है? कार्य है, और कार्य का मात्रक होता है जूल, तो इसीलिए हमने लिखा जूल। जूल को J से सूचित करते हैं। और Q क्या है? आवेश, और आवेश को हम C से यानी कूलम। आवेश का मात्रक है कूलम, तो जूल प्रति कूलम, यानी जूल प्रति कूलम को ही हम इसका मात्रक का नाम देंगे, और इसको एक शब्द में जिसे वोल्ट कहा जाता है, जूल प्रति कूलम को ही हम लोग वोल्ट कहते हैं। अतः विभव का ईसाई मात्रक हम लेंगे क्या? वोल्ट। विभव का ईसाई मात्रक वोल्ट, और V बराबर होता है जूल प्रति कूलम में, यानी J/C। इसकी बीमा अगर आपको निकालना है तो बीमा के लिए mL² माइनस पावर -3 A इन्वर्स। ये कैसे निकला है? सो बगल में यहाँ पर दिखाया गया है। सो W/Q, Q क्या है? कूलम है, तो W बराबर होता है Fs, और ये Q का इन्वर्स है, और यहाँ पर F यानी बल का ये बीमा है, और S है दूरी का ये बीमा L है, और ये C इन्वर्स है। तो कूलम आवेश को हम एम्पियर से सूचित करेंगे, और mLT माइनस, और T का पावर -2 है यहाँ, और ये L का स्क्वायर है,
और t के पावर -3 यहाँ पर रखने से आया होगा। तो इस तरह से हम इसके मान को भी निकाल सकेंगे यहाँ पर। आइए चलते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो एकांक धनावेश यानी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसका भी मात्रक वोल्ट है। यानी विभवांतर क्या है भाई? विभवांतर को हम लोग ऐसे समझें, कोई विद्युत क्षेत्र है, जैसे यहाँ Q आवेश है, इसका कोई विद्युत क्षेत्र है, तो इस विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु A से B बिंदु तक एकांक परीक्षण आवेश यानी एकांक धनावेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो यह है विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जबकि विभव कहलाता है अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। और विभवांतर क्या है? विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है, और दोनों का मात्रक वोल्ट है। तो इस तरह से हाँ, तो अब आप शिक्षार्थियों समझ गए होंगे कि विभव और विभवांतर दोनों का ही SI मात्रक वोल्ट होता है, और वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब किसे कहते हैं? EV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसको भी थोड़ा हम लोग समझने वाले हैं। यदि दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यानी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है? 1 वोल्ट हो। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और इंटू में वोल्ट को हम 1 भी लिखेंगे। और इस तरह से ये इसका टोटल मान आ जाता है जूल में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी मात्रक है किसका? ऊर्जा का। यानी पूछा गया है भाई 2020 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। सो आपको याद रखना है, ये बार बार पूछा भी जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, किसका इकाई है? तो ये ऊर्जा का इकाई है या मात्रक है। आइए चलते हैं अगला। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव यानी पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, मान लिया कि ओ बिंदु पर +Q आवेश से +Q आवेश, ओ बिंदु पर +Q आवेश है, और Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु A है। +Q आवेश जो O पर है वहाँ से R दूरी पर एक बिंदु A है। यानी वही लिखा गया कि O पर बिंदु आवेश +Q से R दूरी पर स्थित बिंदु A पर विभव ज्ञात करना है। O से X दूरी पर परीक्षण आवेश +Q है। देखिए, O से R दूरी पर A बिंदु है और O से X दूरी पर एक P बिंदु है जहाँ पर +Q0 आवेश है। तो हाँ भाई, तो आगे ये कूलम के नियम से F बराबर यानी आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R² होता है। यानी Q और Q0 बटा x²। x क्या है? दूरी है। Q0 को O की ओर dx दूरी से विस्थापित करने पर किया गया कार्य dW बराबर F dx, और F का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख लेंगे, और ये है dx माइनस। अतः +Q को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य W बराबर अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य -Q0/4πε0 इंटू x। ये जो x था नीचे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा,
और ये dx माइनस था तो उसको हमने यहाँ प्लस किया तो यहाँ माइनस ले लिया। और ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रल एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो आप इसको यहाँ पर ले लेंगे और वन बाई एक्स और क्योंकि इंटीग्रल एक्स का फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर ले लेंगे -2 और +1 बटा में n प्लस वन यानी -2 + 1। तो -2 + 1 करेंगे तो -1 मिलेगा और x पर -2 आप +1 करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए इंटीग्रल x के पावर -2 dx। तो -2 आप +1 करेंगे, -2 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर -1 और बाटा में -1। तो इसको हम नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा -1/x। इस तरह से यहाँ पर रखा गया है ये -1/x और इन्फिनिटी टू r यहाँ पर रख दिया गया। फिर इसको यहाँ पर उतारने के बाद अब एक बार ये अपर लिमिट को रखते हैं यहाँ पर और एक बार लोअर लिमिट को रखते हैं। तो अपर लिमिट 1/r हो गया और इसको रखने से इसको तो भाई भाग देने से 0 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद ये अब इतना ही बच जाएगा हमारे पास। तो विभव v बराबर W/Q0 और Q × Q 0/4πε0 1/r और ये Q0 यहाँ से ले लिए तो ये दोनों कैंसिल हो गया। सो v बराबर 1/4πε0 Q/r। ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न पूछा गया 2021 में। सो आप ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देखते रहें भाई कि 2021 में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। सो v बराबर पूछा गया कि v बराबर क्या होता है तो 1/4πε0 Q/r। ये कैसे मान आया सो हमने ऊपर से देखा तो उसी से आप इस तरह से निकालने का प्रयास करें। अगला हम देखेंगे समविभवी पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभवी पृष्ठ क्या है भाई? वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, है ना। वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो समविभवी पृष्ठ कहलाते हैं और इसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। क्योंकि जब विभव समान है तो उसका अंतर 0 हो जाएगा। जैसे कि सभी जगह पर विभव 5-5 वोल्ट हो तो 5 वोल्ट - 5 वोल्ट 0 हो जाएगा, इसीलिए विभवांतर शून्य हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? हाँ भाई, अब अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। ऐसा प्रश्न आया है 2019 का 19वां प्रश्न और 2021 का 23वां प्रश्न। सो आप जा करके देख सकते हैं 2019 का 19वां और 2021 का 23वां प्रश्न है। पहले है बात ये कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो आइए चलते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। विद्युत द्विध्रुव जब दो बराबर विपरीत आवेश अति अल्प दूरी पर हों तो इस प्रकार के निकाय को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। यानी दो बराबर विपरीत आवेश यानी एक प्लस क्यू हो और एक माइनस क्यू हो और अति अल्प दूरी पर हो तो इस तरह की व्यवस्था को ही हम विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। ये देखिए माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है और अति अल्प दूरी, चूँकि हम तो आपको दिखाने के लिए इतना दूरी किए हैं लेकिन समझिए कि बहुत कम दूरी पर ये है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना दूरी किया गया है। आइए चलते हैं विद्युतीय द्विध्रुव का व्यंजक प्राप्त करने के लिए। कहता है कि विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करिए। तो विद्युतीय विभव का व्यंजक द्विध्रुव के कारण निकालने के लिए भाई दो बातें आती हैं, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले चलते हैं अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन उसको कहते हैं जब आवेश जो है यानी अक्ष पर हो तो उसको अक्षीय स्थिति कहते हैं। मान लीजिए कि द्विध्रुव ए बी के अक्ष पर, ए बी के, ये ए और बी के अक्ष पर केंद्र ओ, यहाँ केंद्र मध्य बिंदु है, केंद्र ओ से आर दूरी पर
बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, हमें इस P पर विभव ज्ञात करना है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव V1 बराबर 4 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। भाई पीछे हम लोगों ने देखा है ना, यहाँ पर हमने देखा कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू बाई आर है, यानी V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है V का मान। तो आइए यहाँ तो प्लस क्यू आवेश के कारण V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होना चाहिए। तो आर का मतलब दूरी, तो आर दूरी कैसे निकालेंगे? देखिए प्लस क्यू से यहाँ तक दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे आर में से इस एल को घटाएंगे, है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। यह P से प्लस Q की दूरी हमें प्राप्त होगी, यानी P से B की दूरी प्राप्त करने के लिए ये R में से ये L को माइनस करेंगे। तो इसीलिए V1 बराबर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल। और उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर हम विभव प्राप्त करने वाले हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव V2, यानी यह V2 निकालने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक तो दूरी R है, अब प्लस में ये L कर लेंगे, तो इसीलिए R प्लस L लिखा गया है। और ये चूँकि माइनस है तो माइनस कर दिया गया है। हाँ, तो ये इसलिए P पर कुल विभव, इस P पर कुल विभव प्राप्त करना है। हाँ भाई, तो P बिंदु पर कुल विभव V1 और V2 को हम जोड़ लेंगे। सो उसमें आपने देखा कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन में ले सकते हैं, तो 1/r माइनस एल हो जाएगा और माइनस 1/r प्लस एल हो जाएगा। और इस तरह से इसको हम यहाँ रख लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद ये जो है कैंसिल करेगा तो ये बचेगा, सो यहाँ लिखा गया है। और ये इसमें से कैंसिल करेगा तो ये माइनस बचेगा, सो यहाँ लिखा गया है। और इस तरह से ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये आर कैंसिल हो जाएगा, एल प्लस एल जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पर हो जाएगा A² माइनस B², यानी R² माइनस L²। सो इसको यहाँ पर लिख दिया, और ये 12 लिखा गया। और फिर एल का मान जो है R से बहुत छोटा है, एल का मान R से बहुत छोटा है, इसलिए हम एल को छोड़ सकते हैं। सो यहाँ एक छोड़ दिया गया है, और L² को छोड़ दिया गया है, तो R² को लिख दिया गया है। और P बराबर होता है Q इंटू 12, P बराबर होता है Q इंटू 12। तो Q क्या है, Q ये आघूर्ण है, तो द्विध्रुव आघूर्ण है। P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुने उनके बीच की दूरी, तो दूरी तो 12 आपको मैंने दिखाया था उस समय कि L दूरी है, तो Q इंटू 12। तो यहाँ पर देखिए ये Q इंटू 12 जो यहाँ पर आया है, इसके बदले में हमने लिख दिया P, और तब ये वाला उतार लेने के बाद ये P अब बटा में R²। ये जो है अक्षीय स्थिति में हमारे विभव का मान है। अब ये चलते हैं भाई निरक्षीय स्थिति में, इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो प्लस की आवेश के कारण विभव यहाँ पर देख लीजिए, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू द्विध्रुव है, और ये O से यानी मध्य बिंदु से L और L दूरी पर है, और यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विभव प्राप्त करना है। और थोड़ा हम लोग जानते हैं कि ये राइट एंगल है, और यानी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार²। तो लंब यहाँ पर और R² और ये आधार L², अंडर रूट कर दिए, ये कर्ण निकल गया। उसी प्रकार इधर भी R² प्लस L², यानी कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार²। सो यहाँ पर ये मान यहाँ तक का हुआ और ये यहाँ तक का हुआ। अब ये प्लस की आवेश के कारण विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। R क्या है, दूरी है। तो भाई देखिए प्लस Q और P के बीच की दूरी है, ये अंडर R² प्लस L², उसको यहाँ लिख दिया है। फिर माइनस Q आवेश के कारण V2 यानी विभव P पर इस माइनस Q के कारण। तो इसमें क्या होगा, केवल माइनस रख लीजिए
1/4πε0 और ये चूँकि माइनस की के कारण है तो माइनस रखा गया है और इनके बीच की दूरी r+l² है। और फिर अब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो यही हमारी कुल विभव हो जाएगी, v बराबर v1 + v2। तो इस तरह से इसमें हम कॉमन लेने वाले हैं, ये जो एक समान है उसको हमने कॉमन ले लिया। सो 1/4πε ये Q दोनों में है तो कॉमन ले लिया और 4πε0 दोनों में से कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 1/r² + l² और माइनस, ये माइनस है, ये माइनस जो यहाँ दिया गया है वही माइनस है और चूँकि Q तो यहाँ आ गया है तो 1/r² - l²। यहाँ पर ये माइनस है सो यहाँ आप माइनस समझेंगे, ये माइनस है। और इतना बराबर आप देखते हैं कि जो एक ही चीज़ है, ये सब तो एक सेम ये टर्म है, तो इतना में से इतना ही घटेगा तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा और 0 से किसी चीज़ में गुणा करेंगे तो वह भी 0 हो जाएगा। इससे पता चला कि निरक्षीय स्थिति में विभव हमेशा द्विध्रुव के कारण 0 होता है। द्विध्रुव आवेश के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है, अतः द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव हमेशा 0 होता है। और अक्षीय स्थिति में तो आपको हमने यहाँ बताया ही था कि v बराबर 1/4πε0 p/r² होता है। सो विद्यार्थियों, हमने अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थिति में मान को निकाला विभव का और द्विध्रुव के कारण निकाले हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न आते हैं कि द्विध्रुव के कारण, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक प्राप्त करें, तो इस तरह से आप इसके प्राप्त करेंगे। हाँ तो भाई, वीडियो मेरा अगर आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी इसके लिए शेयर करें। तो धन्यवाद बच्चों, फिर अगले मिलेंगे हम।